हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की हमारी मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जहाँ पे आप तो जानते ही हैं जो एक हीरो है अक्षय कुमार और एक है टाइगर श्रॉफ। तो मूवी की शुरुआत में देखते हैं हम सेना के जवान एक कीमती पार्सल कहीं ले जा रहे होते हैं। ये पार्सल इतना कीमती होता है कि अगर किसी के दूसरे हाथों के लग जाए तो युद्ध छिड़ सकता है और पूरा हिंदुस्तान तबाह हो सकता है। जब जवान ये पार्सल को ले जा रहे होते हैं तभी उन पर हमला होता है और हमले में रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ये जवान उनसे लड़ नहीं पा रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है एक मास्क मैन की और वो उस कीमती पार्सल को अपने साथ ले जाता है और इंडिया के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। जो मैसेज नहीं वार्निंग होती है, जो कहता है कि 3 दिन में उसे पकड़ लेना तो पकड़ लेना, नहीं तो वो पूरे इंडिया को तबाह कर देगा। अब इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि वो पार्सल बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो पार्सल नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कर्नल आज़ाद की। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम थे, राकेश और फ्रॉथ। पूरी दुनिया उन्हें रॉकी और फ्रेडी के नाम से जानती है, लेकिन 7 साल पहले ही उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। आज़ाद सर जानते थे कि अगर कोई इस केस के हैंडल कर सकता है तो वो यही हैं। तो 7 साल पहले क्या हुआ था ये आज़ाद सर बताने लगते हैं कि एक मिशन के लिए भेजा गया था जहाँ पर हमारे लोगों को बंदी बना लिया गया था, जहाँ लाखों लोग थे लेकिन हमारे पास ये दोनों ही थे। उन्होंने अच्छे से उनका सामना किया, सभी लोगों का सफाया किया और जो लोग बंदी थे उनको छुड़वा कर वापस ले आए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब पूरी जिम्मेदारी मीशा के ऊपर होती है कि वो जाकर राकेश और फिरोज को वापस लेके आए। पहले वो रॉकी के पास जाती है, जो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। यहाँ से रॉकी और मीशा फ्रेडी के पास जाते हैं उस मिशन के लिए फ्रेडी को मनाने, लेकिन फ्रेडी मना कर देता है कि उन्हें आर्मी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, वो अब उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा। रॉकी कहता है कि भले ही हमें कोर्ट मार्शल करके हमें निकाल दिया गया है, लेकिन अभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत है और हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन फ्रेडी अपने बयान से नहीं मुकरता है और वो जाने के लिए राज़ी नहीं होता है। अब इस मिशन को मीशा और रॉकी ही हैंडल करने वाले थे। वो दोनों लंदन पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि पार्सल इंडिया से लंदन जा चुका है। अब वहाँ पर वो पैम नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक हैकर होती है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। फिर रॉकी और उसके सारे टीम मिलकर प्लानिंग करने लग जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि मेट्रो के अंदर एक सुरंग है और उसके अंदर एक वॉल्ट है। उसी वॉल्ट में उस पार्सल को रखा गया है, लेकिन वहाँ पर कड़ी निगरानी है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। लेकिन रॉकी किसी भी तरह वहाँ पर जाने के लिए रास्ता निकाल लेता है और वहाँ पर बहुत सारे विलन होते हैं। जहाँ पर रॉकी की फाइट होती है वो सबको मारने लगता है, लेकिन लास्ट में वो पकड़ा भी जाता है। और जब वो लोग रॉकी को मारने वाले होते हैं तभी एंट्री होती है फ्रेडी की, जो सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर फ्रेडी सबको मार देता है और दोनों उस पार्सल तक पहुंच जाते हैं। फिर हमें पार्सल के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई कुछ और नहीं है। उस पार्सल में एक औरत है जिसका नाम प्रिया है और प्रिया की तो फ्रेडी से सगाई भी हो चुकी थी और कोर्ट मार्शल के बाद वो सगाई टूट चुकी थी। मतलब फ्रेडी और रॉकी प्रिया को पहले से ही जानते हैं। प्रिया सच्चाई बताती है कि पार्सल के रूप में वो वहाँ कैसे है। वो बताती है कि हमने इंडिया के लिए एक कवच तैयार किया था जहाँ कोई भी देश हम पे हमला नहीं कर सकता है। अगर कोई मिसाइल से भी हमला करेगा तो वो बाहर ही बाहर टूट जाएगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस कवच के पासवर्ड को किस हार्ड डिस्क में रखा जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी हार्ड डिस्क बनी ही नहीं है जिसे हैक ना किया जा सके। तभी उन्होंने एक प्लानिंग की और उस पासवर्ड को दिमाग में रखने का प्लान किया और वो दिमाग है प्रिया का। ये वो मास्क मैन प्रिया को उठाकर यहाँ पर ले आया है, लेकिन फ्रेडी को असलियत का पता चलता है कि उस पार्सल में ट्रैकर को नहीं हटाया गया था और वो मास्क मैन वाले लोग चाहते थे कि फ्रेडी और रॉकी वहाँ पर आएँ और वो स्क्रीन पे देखकर मास्क मैन को कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और ये सब मास्क मैन स्क्रीन से सुन रहा था। अब फ्रेडी और रॉकी को पता लगता है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है। वो दोनों भागने लगते हैं। वो मीशा और प्रिया को वहाँ से सेफली निकाल देते हैं और उन लोगों से लड़ने की तैयारी कर लेते हैं और फिर वह उनसे फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट में मास्क मैन के लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया था और चाकू की नोक पर उन दोनों के सामने मास्क मैन आता है और वो उनसे कहता है कि अक्सर दुश्मन के पीछे कोई दोस्त ही होता है। तभी पर एक चेहरा सामने आता है कबीर का
और वो दोनों कबीर का चेहरा देख के शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कबीर को पहले से ही जानते हैं। जहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है 7 साल पहले, जहाँ कबीर भी मिलिट्री फोर्स में हुआ करता था और कबीर ने एआई के रूप में एक क्लोन तैयार किया था। कबीर चाहता था कि इंडियन मिलिट्री से कोई भी जवान शहीद ना हो और अगर कोई शहीद होता है तो वो हमारा क्लोन होगा। कबीर एकदम हाईटेक क्लोन बनाना चाहता था जिससे उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें फिट हो जिससे हम उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन फ्रेडी और रॉकी उसके खिलाफ होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसके क्लोन को रिजेक्ट करके उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया था, जिससे कबीर बहुत गुस्से में था क्योंकि वो उसके 15 साल की मेहनत थी जिसे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। और वो गुस्से में ये बोल रहा था कि अब वो क्लोन को दूसरे देश को बेचेगा जो इंडिया का दुश्मन होगा। जो बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गई थी, इंडियन गवर्नमेंट रॉकी और फ्रेडी को कबीर को ले आने के लिए भेजता है और उसके अड्डे पर अटैक करने के लिए। रॉकी और फ्रेडी जाकर उसके अड्डे पर अटैक करते हैं और सभी को मारने लग जाते हैं और वहीं पर कबीर को भी मार देते हैं। कबीर को जिंदा ले आने की ऑर्डर्स थे लेकिन ये लोग कबीर को मार देते हैं, जिसके बाद इन दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और आर्मी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे कबीर बताता है कि उन दोनों ने जिस कबीर को मारा था वो कबीर नहीं था, उसका क्लोन था जिसका नाम एकलव्य था। और कबीर उन दोनों को एक सरप्राइज देता है कि कबीर ने उन दोनों का क्लोन भी तैयार कर लिया था। मतलब उसकी फ़ौज पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और कभी भी वो इंडिया पर अटैक करके पूरे इंडिया को तबाह कर देगा। और यहाँ पर वह कर्नल आज़ाद को भी मार देता है और वो प्रिया को किडनैप करके ले जाता है क्योंकि उसे पासवर्ड पता करना था। कर्नल आज़ाद को मारने के बाद रॉकी और फ्रेडी बहुत गुस्से में थे और उन्हें कर्नल आज़ाद की मौत का बदला लेना है, प्रिया को भी वापस लाना है क्योंकि उसने किया था वो बहुत गलत। इनके पास एक दिन का ही टाइम है, उसके बाद कबीर कवच हटाकर इंडिया पर अटैक कर देगा और इंडिया को तबाह कर देगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेडी और रॉकी उनके अड्डे पर हमला करते हैं। कबीर की फ़ौज बहुत बड़ी थी और बहुत लेग थे, लेकिन फ्रेडी और रॉकी धीरे धीरे सबको मार देते हैं, फाइटिंग करते हैं और तभी उनकी मुलाकात होती है अपने क्लोन से और वो एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन वो बहुत पावरफुल थे, उसे नहीं हरा पा रहे थे। तभी वह एक प्लान के तहत उन्हें कहीं लेकर जाते हैं और ब्लास्ट के साथ उनको ख़त्म कर देते हैं। तरफ कबीर ने प्रिया के अंदर से पासवर्ड निकाल दिया था और इंडिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया के ऊपर से कवच हट चुका था, इसलिए फायरिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर फ्रेडी और रॉकी कबीर से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वह कबीर से बुरी तरह से हारने लगते हैं क्योंकि कबीर बहुत पावरफुल हो चुका था। बहुत पिटने के बाद रॉकी और फ्रेडी में बहुत गुस्सा आता है और वो कबीर को जान से ही मार देते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह वो पासवर्ड पता करना था जो कबीर ने चेंज कर दिया था। 2 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद कबीर एक पासवर्ड को याद करता है एकलव्य और उसे डालने पर इंडिया पर फिर से कवच चढ़ जाता है और जो मिसाइल इंडिया की तरफ छोड़ी गई थी वो बाहर ही फूट जाती हैं कवच से टकराकर। फिर वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है कबीर के अड्डे में और रॉकी और फ्रेडी वहाँ से सेफली बाहर आ जाते हैं। फिर यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।